माइक्रोसॉफ्ट के ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ने दुनिया भर में ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर रखा है क्योंकि एक खराब पैच ने एयरपोर्ट्स, मीडिया हाउसेस और यहां तक कि बैंक्स के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है माइक्रोसॉफ्ट में और किस तरह दुनिया को ऑलमोस्ट बंद कर दिया है इसने। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के इस डिस्ट्रप्शन के बारे में आपको बताता हूं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपने भी श्योर देखा होगा जब आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है और आपको अचानक से एक ब्लू स्क्रीन सामने दिखता है जिसमें एक स्माइली फेस होता है। अगर जाने ध्यान से तो ये जो एरर आता है या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से आता है या फिर किसी सिक्योरिटी बग में कुछ मैलफंक्शन या कुछ प्रॉब्लम हो तब जाके आता है। ये बग्स जो होते हैं आपके सिस्टम को करप्ट करते हैं और इसलिए आपको ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखता है। अब हालांकि अब घर पे तो इसको रीस्टार्ट करके आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये जो आउटेज है एक ग्लोबल लेवल पर हुआ है जहां पे क्राउड स्ट्राइक करके एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए काम करती है, उन्होंने एक पैच रिलीज किया माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन वो पैच खराब निकला और इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के जो भी सर्वर्स हैं दुनिया भर में उस पर अफेक्ट हुआ है। अब इस इफेक्ट की वजह से एयरपोर्ट पे जो लंबी लाइनें लग गई हैं क्योंकि ऑटोमेशन और जो टिकट इशू करने का जो सिस्टम था उसमें खराबी आ गई है। उसमें लोगों के और पैसेंजर्स के नाम नजर नहीं आ रहे, कितना उनका लोड है, वेट है या उनके ट्रैवल टाइम में जो इंफॉर्मेशन होता है वो अवेलेबल ना होने के कारण पैसेंजर्स को फिजिकल लिखे हुए बोर्डिंग पासेस इशू करने पड़ रहे हैं। इंडिया में हालांकि एयरपोर्ट पे सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं हुई हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट्स अभी भी चल रही हैं, लेकिन जो बोर्डिंग पास के इश्यूज होते हैं उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं और इससे फ्लाइट सर्विसेज में काफी डिस्ट्रप्शन हुआ है। ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम्स देखी गई हैं जहां पर फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स दुबई में भी देखी गई हैं। अब तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो न्यूज नेटवर्क्स हैं यूएस में एबीसी नेटवर्क तक उन्होंने सारे अपने ब्रॉडकास्ट के सर्विसेज को स्टॉप कर दिया है क्योंकि ये ग्लिच उनके सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था और कोई ऑपरेशंस नहीं चल रहे थे। यहां तक इंडिया में भी इंडिगो एयरलाइंस और ऐसे बहुत एयरलाइंस में सर्विसेज में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है, लेकिन अब तक फ्लाइट्स अफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन डिलेज काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने इसके सॉल्यूशंस के लिए कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है, लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने जरूर रिलीज किया है। इस स्टेटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वी आर अवेयर ऑफ द इशू अफेक्टिंग विंडोज डिवाइसेस ड्यू टू एन अपडेट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। वी एंटिसिपेट अ सॉल्यूशन इज फोर्थकमिंग। ये है रिस्पांस माइक्रोसॉफ्ट का, जो ज्यादा क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी देर में सॉल्व होगी, लेकिन ये इशू तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये थर्ड पार्टी जो कि क्राउड स्ट्राइक है, एक पार्टनर है उनके एक सिस्टम में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। हालांकि ये इशू कब तक सॉल्व होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित हो गया है कि ये सिस्टम ने, इस फ्लॉ ने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है और ये एक एक्सपोज करता है कि कितना वल्नरेबल है हमारा इकोसिस्टम। अगर एक ही सर्वर पर एक ही सिस्टम और एक ही सॉफ्टवेयर के साथ इतनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आगे जाकर भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। इसका कोई सॉल्यूशन अब तक तो निकाला नहीं गया, लेकिन ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसे बैकअप होने जरूरी हैं ताकि ऐसे ग्लोबल सर्विसेज डिसरप्ट ना हो और ऑपरेशंस आम आदमी को अफेक्ट ना करें। फाइबर पर बने रहिएगा, हम आपके इसके अपडेट्स जरूर लाते रहेंगे, लेकिन अगर आप इस न्यूज को ट्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज इंडिया टुडे की वेबसाइट पे जाइए। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टेक सेक्शन में, जहां आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है क्या, कहां से ओरिजिनेट की और इसके सॉल्यूशंस पे क्या क्या काम हो रहा है। मैं साइरस फाइबर हिंदी पे अलविदा कहते हुए सी यू नेक्स्ट टाइम।